चारुमती का इतिहास। चारुमती किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री थी। रूप सिंह की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र मानसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ। चारुमती बहुत ही सुंदर थी और उसका ये रूप, सौंदर्य तथा लावण्य ही उसके लिए परेशानी का एक कारण बन गया। चारुमती की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर औरंगजेब उससे शादी करने का इच्छुक हुआ। उसने अपने मनसबदार मानसिंह के सम्मुख, जो किशनगढ़ का राजा और चारुमती का भाई था, शादी का प्रस्ताव रखा। मानसिंह को विवश होकर उसका प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। चारुमती, जो अपने पिता की भांति परम वैष्णव थी, गीता आदि धार्मिक ग्रंथों का नित्य पूजन पठन करती थी, वो औरंगजेब जैसे कृत अत्याचारी विधर्मी से विवाह नहीं करना चाहती थी। चारुमती ने अपनी माता और भाई मानसिंह को अपना मंतव्य स्पष्ट रूप से बता दिया था और यदि जबरन उससे शादी करने की कोशिश की तो वह प्राण त्याग देगी। इधर अपनी बहन का दृढ़ निश्चय और उधर मुगल बादशाह औरंगजेब का खौफ। राजा मानसिंह दुविधा में फंस गया। उसे कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था कि क्या किया जाए। चारुमती दृढ़ निश्चय वाली, बड़ी वीर और साहसी राजपूत नारी थी। उसने संकट की स्थिति में भी धैर्य नहीं खोया और उसे अपने प्राण की रक्षा का एक उपाय सूझा। अपनी और अपने धर्म की रक्षार्थ उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा, जिसमें यह निवेदन किया गया कि मेरे कुटुंबी व परिवार जनों के होते हुए भी मैं आज एक अनाथिनी हूँ। राज्य सुख के अभिलाषी मेरे परिवार के लोग विधर्मी औरंगजेब से मेरी इच्छा के विपरीत जबरन विवाह करना चाहते हैं। मैंने निश्चय किया है कि दिल्ली अधीश्वरी बनने की बजाय मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। इसी में मेरा धर्म, कुल, परंपरा और स्वाभिमान सुरक्षित है। आप शरणागत, वत्सल और समर्थ शासक हैं, इसलिए यह अनुनय कर रही हूँ कि मुगलों के हाथ पड़ने से मुझे बचाइए और एक स्वाभिमानी बाला के स्वाभिमान की रक्षा कीजिए। चारुमती तो आपकी हो चुकी है, अब आप अपनी चारुमती की लाज बचाइए। चारुमती का पत्र पाते ही महाराणा राज सिंह उसकी सहायता को उपस्थित होते हैं। इस प्रकार महाराणा राज सिंह की रानी चारुमती अपने स्वाभिमान की रक्षा करने में सफल हो जाती है।